तो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छा ही होंगे। मेरा साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड भी जल्द से जल्द हम ऑर्डर करवा दिए हैं। आएगा तब ज़रूर आपको साउंड बढ़िया मिलेगा। तो आज का मेरे पास प्रॉब्लम है, इसमें देखेंगे। देखिए ओप्पो का है। ओप्पो जो भी मॉडल है आप देख लीजिए। तो इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं क्या है जी। और चैनल पे नए हैं फ्रेंड तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला मेरा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या इशू हो रहा है, आप देखिए। देख रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। बैटरी भी चेंज करके देखा गया है, बैटरी भी चेंज हो चुका है इसका, फिर भी नहीं है। आप देख सकते हैं सब सील वगैरह निकाल दिया गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, बैटरी थर्मल एरर। तो बैटरी थर्मल एरर का मतलब है फ्रेंड कि जो भी बैटरी से रिलेटेड है उसी से इसका प्रॉब्लम आया है। तो हम एक बार कंप्यूटर पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसका क्या क्या लाइन है, बैटरी वाला है जिसमें हम चेक करेंगे। चेक करके देखते हैं कि क्या है। देखिए भी वही है। तो चलिए हम एक बार आपको कंप्यूटर पे दिखाते हैं। तो देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसका लाइन कहाँ कहाँ पे है। तो डायग्राम को हम ओपन कर लेते हैं और इसमें ओप्पो 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 तो A5s है, इसका दोनों लेंगे, लेआउट लेंगे और देखिए दोनों ले लिए हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या क्या दिक्कत है। देख सकते हैं डायोड वैल्यू भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए तो इसका फ्रेंड हम चेक किए हैं, इसका एक लाइन मिस है। ये जो लाइन है ये मिस है, जो आप देख रहे हैं लाइन, ये वाला मिस है। इस पे भी है, इस पे भी है। इस पे रीडिंग रजिस्टर का है, इस पर रीडिंग है फ्रेंड ओनली। तो एक बार हम वोल्टेज भी आपके सामने चेक कर लेंगे कि क्या है इसका बिटमेट भी एक बार हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा बैटरी वी बैट है, ये मेरा वी बैट बैटरी है, ये मेरा ग्राउंड है। देख सकते हैं ये दो लाइन है जो आप देख रहे हैं। देखिए बड़ा हो जा रहा है। ये जो लाइन देख रहे हैं दो लाइन है। एक 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 बैटरी आईडी है और एक बैटरी ऑन, बैटरी आईडी कौन। तो देख सकते हैं यही दो लाइन है बैटरी के लिए। तो हम इस लाइन को ट्रेस करेंगे कि लाइन पे कहाँ कहाँ चाहिए। एक बार ये भी देख लेते हैं कि लाइन दोनों कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए रजिस्टर पे इधर आ रहा है। मेरा माउस ही आज दिक्कत है। देखिए एक यहाँ पे लाइन मिल रहा है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे है, देखिए इस साइड में जब हम दे रहे हैं
तो देखिए इसका लाइन कहाँ कहाँ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर से लाइन इसका देख सकते हैं पावर आईसी में भी आ रहा है, पावर आईसी के पास भी अंदर में है, देख रहे हैं यहाँ पे भी पावर के पास भी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसका भी हम जीआर लेंगे, रजिस्टर को निकाल के आप एक बार और देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 रजिस्टर पे है 1 2 3। तो इसको चलिए हम देखते हैं, वोल्टेज वगैरह नापते हैं। तो ये लाइन है टेप में हूँ पीएम, तो इस रजिस्टर को भी हम देखेंगे। और एक बार यहाँ पे भी आप देखिए, और क्या है, और इसका हम डायोड वैल्यू भी चेक करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए तो इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे पहले। मल्टीमीटर को भी आप देखिए डीसी के रेंज में हम सेट किए हैं। देख सकते हैं, बैटरी पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम VPH चेक करेंगे। यहाँ पे VPH देख रहे हैं बन रहा है। अच्छा, इस पे बैटरी आईडी, इस पे कुछ भी नहीं बन रहा है, देख सकते हैं इस पे कुछ भी नहीं बन रहा। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बन रहा। वो लगता है कि मेरा बैटरी चार्जर हिल गया है। देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज बन रहा है, वेरिएशन में है। इसलिए वेरिएशन है कि इसमें हम बैटरी को बाहर निकाल दिए हैं, इस पे VPH बन रहा है। इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये मेरा NC है दोनों। किसी पे भी नहीं बन रहा है। इस पे भी नहीं बन रहा। तो एक बार हम इसका GR वैल्यू लेंगे, इसका डायोड मोड में हम सेट किए हैं। इसका GR वैल्यू लेंगे 400 कुछ है। देखिए ये 1 पॉइंट कुछ है रीडिंग, जो कि दोनों पे सेम आना ही चाहिए। बैटरी आईडी पर बैटरी आई इस पे तो रीडिंग बन रहा है। अच्छा, इसका हम एक बार मदरबोर्ड में भी देखेंगे बाहर निकाल के। देखिए ये सारा काम हो चुका है। वोल्टेज भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कि वहाँ पे 2 रजिस्टर है, उसका भी वैल्यू लेंगे हम। यहाँ पे भी वैल्यू लेंगे हम, क्या यहाँ पे है रिस्पॉन्स क्या है। तो डायोड वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे भी हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा इस पे आ रहा है कि इस तरफ 500 है, इस तरफ 200 है,
200 270 है, 1.3 है। इसी का वैल्यू हमको वहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड, इसी का वैल्यू वहाँ पे हमको मिल रहा है। कहने का मतलब है कि रजिस्टर भी ओके है, ये भी है। अब इसका एक लाइन पावर को जा रहा है, तो हम एक बार माइक्रोस्कोप पे आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी सारा काम हो चुका है। तो देखिए इस जगह पे भी वैल्यू नहीं आ रहा है, देख सकते हैं सब कवाड़ा हुआ है। बनाने का चक्कर में सब कवाड़ दिया गया है। मदरबोर्ड का भी एक बार देख लीजिए आप, इस पर साइड से भी हम दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरह से है, देख सकते हैं निकाला गया है। देखिए सब निकाला गया है। चलिए हमको इस आईसी को ही निकालना होगा, इस आईसी को ही निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर पे, तो जीआर मेरा कम है, तो हम इस पावर को निकाल के, यहाँ पे भी चेक किया गया है, तो हम इस पावर को निकालेंगे और निकाल के हम आईसी को निकाल के एक बार लाइन हम चेक करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जीआर कितना वहाँ पे मिल रहा है वो हम जीआर लेंगे। देख सकते हैं हम इसको अच्छी तरह से साफ कर दिए, देख सकते हैं। और चलिए आईसी को हम एक बार रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके देखेंगे कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 6 का पीछे में बैटरी आई, ऑन का बटन, तो देखिए यही लाइन ओपन है मेरा।
तो बैटरी का आयरन नहीं देगा। देखिए हम इसको छील दिए हैं, देख सकते हैं। देखिए यही मेरा लाइन है जो कि ओपन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 के बगल में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो है लाइन, देख सकते हैं कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो यहाँ से एक हम जम्फर लेंगे, यहाँ से एक जम्फर लेंगे, जम्फर लेके हम इस कनेक्शन को निकाल देंगे फ्रेंड। तो चलिए इसको हम एक बार थोड़ा सा माइक्रो जम्फर हम इसमें निकालेंगे। देखिए माइक्रो जम्फर ले लिए हैं, ये लाइन को हम इधर टच कर देंगे। इस साइड में हम थोड़ा देखिए एक जम्फर हम निकाले हैं, देख सकते हैं। देखिए जम्फर निकाल के इसको माइक्रोस्कोप से देखिए किनारे 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 देख सकते हैं। इस साइड में ले गए हैं, मुँह साइड में आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब इसमें हम पावर आईसी को एक बार लगाएंगे। पावर आईसी लगा के देखेंगे कि फ़ोन मेरा क्या होता है। जो तो बने रहिए। तो थोड़ा सा इस पे हम लगाएंगे पेस्ट, थोड़ा लगाएंगे इस पे हम पेस्ट।
चलिए एक बार हम चेक करेंगे। चलिए मदरबोर्ड ठंडा हो गया, ठंडा हो जाए तो चलिए अब एक बार हम मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। देखिए सब कर दिए हैं, जो भी जम्पर था दिख रहे हैं सब हम इसको कर दिए हैं जम्पर। तो चलिए एक बार हम मदरबोर्ड में लगाएंगे। मदरबोर्ड में एक बार हम लगाएंगे, देखेंगे कि मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ। आप बने रहिए वीडियो में। वीडियो पे नया है फ्रेंड तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एक बार मदरबोर्ड को हम बैठा लेते हैं और उसके बाद देखिए चार्जर को प्लिंगिंग करते हैं। बने रहिए। देखिए लोगो आया, लोगो आया। देखिए चार्जिंग भी प्रॉब्लम आ गया फ्रेंड। देखिए चार्जिंग ले रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। देख सकते हैं आ रहा है। एक बार और हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए देखिए लोगो दिया। देखिए 69%। तो चलिए मदरबोर्ड को एक बार हम तो चलिए देखिए एक बार हम चार्ज में डालेंगे। देखिए देखिए चार्जिंग तो लिया। देखिए 69% है। मदरबोर्ड को देखिए जो हम अभी तक किए हैं सब देखिए सब किया है वही मदरबोर्ड है। तो एक बार इसको हम चालू करके देखेंगे। ना होगा, ऑलरेडी एकदम सेट गया है। थोड़ा सा हम ऊपर कर दिए मदरबोर्ड को। क्या हो गया, सीट तो से ले नहीं रहा है। तो एक बार हम इसको मदरबोर्ड को खोलेंगे, खोल के उसको ऑन ऑफ को स्विच को देखेंगे। तो चलिए एक बार हम स्विच को देखिए स्विच भी इसका प्रॉब्लम है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इतना मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो कम से कम लाइक तो शेयर बनता ही है। एक बार देख लेते हैं कौन सा मॉडल शो करता है। देखिए लीजिए इसमें लॉक है तो A5S है फ्रेंड। देखिए चार्जिंग लोगो देख सकते हैं। तो इसका स्विच भी खराब है, देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।